प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम समास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर की चर्चा करेंगे। वर्तमान सत्र में कक्षा 9 में अव्ययीभाव समास और कक्षा 10 में द्वंद्व और द्विगु ये समास सम्मिलित हैं। इन्हीं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा और आपको सही उत्तर OMR शीट में रखना होगा। तो आइए कैसे प्रश्न होंगे इसे जानें और किस तरह के उत्तरों को आपको चुनना होगा इसे जानें। तो पहला प्रश्न, समास शब्द का अर्थ होता है। पहला विकल्प है विस्तृत करने की रचना विधि, दूसरा संक्षिप्त करने की रचना विधि, तीसरा उपर्युक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संक्षिप्त करने की रचना विधि। दो पदों को मिलाकर समास बनता है। दूसरा, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए संधि, बी समास, सी छंद और डी अलंकार। यहाँ सही उत्तर होगा बी समास। दो पद मिलकर के जब एक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं, जबकि संधि में दो वर्णों में आपस में मेल होता है। तीसरा प्रश्न, सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए समस्त पद, बी समास विच्छेद, सी उत्तर पद और डी समास विग्रह। इसका सही उत्तर होगा डी समास विग्रह। समास में विग्रह होता है जबकि संधि में विच्छेद होता है। चौथा प्रश्न, हिंदी में समास के भेद होते हैं। ए अव्ययीभाव और तत्पुरुष, बी कर्मधारय और द्विगु, सी द्वंद्व और बहुव्रीहि और डी उपर्युक्त सभी। यहां सही उत्तर होगा डी, ये सभी समास के भेद हैं। पांचवा, ऐसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता है उसे कहते हैं। ए संधि, बी समास, सी क्रिया और डी अव्यय। इसका सही उत्तर होगा डी अव्यय। आप इन विकल्पों में अपना अंदाजा बनाते चलें कि कौन सही होगा, और यदि वह सही हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी पहले से ही हो चुकी है, आपका एक अभ्यास हो जाएगा। छठा प्रश्न, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास और डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा सी अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है। सातवां प्रश्न, प्रतिदिन का हिंदी में समास विग्रह होगा। ए प्रत्येक दिन, बी दिन दिन, सी हर एक दिन और डी उपर्युक्त सभी। यहां सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। इनमें से कोई भी आप लिखेंगे ये समास विग्रह सही होगा, यानी तीनों सही हैं। आठवां प्रश्न, पेट भर के अथवा पेट भर कर का सामासिक पद होगा। ए पेट भर, बी भर पेट, सी भरा पेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा बी भरपेट। नौवां प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययीभाव और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अव्ययीभाव, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। 10वां, प्रायः जिस शब्द के पूर्व में उपसर्ग लगा हो वह उदाहरण होता है। ए द्वंद्व समास का, बी द्विगु समास का, सी अव्ययीभाव समास का और डी इनमें से कोई नहीं। यहां सही उत्तर होगा सी अव्ययीभाव समास का। अव्ययीभाव समास अगर आप देखेंगे तो आपको पूर्व पद में अव्यय यानी एक उपसर्ग लगा हुआ दिखाई देगा। इससे आप बड़ी सरलता से पहचान सकते हैं कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अगर उदाहरण के लिए चर्चा करें तो जैसे यथाशक्ति, भरपेट, आजन्म, निडर, प्रतिदिन, ये शब्द देखें तो सबके पूर्व में आपको उपसर्ग समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है डी द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है और उसी के कारण सरलता से हम पहचान जाते हैं कि द्विगु समास का उदाहरण है। उदाहरण पर आइए। प्रश्न संख्या 12, चौराहा का समास विग्रह होगा। ए चार रास्ता, बी चार रास्तों के बीच की जगह,
सी 4 राहों का समूह और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही होगा सी 4 राहों का समूह। ये द्विगु समास में इसी तरह से आपको समास विग्रह करना है। प्रश्न संख्या 13, 5 वटों का समूह का सामासिक पद होगा ए 5 वट, बी पंचवट, सी पंचायतन और डी पंचवटी। यहाँ सही होगा डी पंचवटी। इसका जो समास विग्रह होगा वो 5 वटों का समूह या 5 वटों का समाहार। ध्यान रखिएगा। इसी तरह चौराहा, नवरत्न, त्रिवेणी, चतुर्भुज, तिरंगा आदि सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। 14वां प्रश्न, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या आदि लगता हो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और या लगाते हैं जब हम उसका विग्रह करते हैं। जैसे रात दिन का समास विग्रह होगा ए रातों रात, बी दिनों दिन, सी रात और दिन, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही उत्तर है सी रात और दिन। इसी तरह राम कृष्ण का राम और कृष्ण, रुपया पैसा का रुपया और पैसा आदि, इस तरह से समास विग्रह होगा। यानी द्विगु और द्वंद्व इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा कि द्विगु में पहला पद संख्यावाची है जबकि द्वंद्व में दोनों प्रधान है, बीच में और या लगेगा। जबकि अव्ययी भाव में पूर्व पद अव्यय होता है, प्रायः वहां आपको उपसर्ग जुड़ा हुआ दिखेगा। अपनी उत्तर पुस्तिका के सभी उदाहरण देखिएगा, इससे आप परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन कर सकेंगे, आपको कोई भ्रम नहीं होगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।